एयरपोर्ट पर करतार चाचा लेने आए थे। जैसे ही मृदु ने उन्हें देखा, उसका दिल भर आया। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन करतार चाचा इतना अपना हो जाएगा। वह 5 साल की थी जब यह लंबा चौड़ा करतार पहली बार उनके घर आया था। उम्र होगी यही कोई 21-22 साल। शर्माता सा आंगन में पापा के सामने खड़ा था। पापा मम्मी कह रहे थे, यह हमारे गांव के मैनेजर पहलवान का बेटा है। 10वीं पास की है। यहाँ हमारी फैक्ट्री में नौकरी करेगा। इसके लिए पीछे वाली कोठरी खुलवा दो और यह खाना कुछ दिन हमारे साथ खाएगा। बच्चा है, धीरे धीरे अपना खाना बनाना सीख जाएगा। मम्मी करतार को देखकर मुस्कुरा दी। चल पहले खाना खा ले, फिर कोठरी खोल देंगे। वो वहीं वरांडे में थे, सकुचाता सा पटरी बिछाकर बैठ गया। मम्मी ने उसके सामने खाने की थाली रख दी। एक बार खाने लगा तो सकुचाना भूल गया। इतनी रोटी खा गया कि उसके जाने के बाद मम्मी ने कहा पूरा बकासुर है। पर वो बकासुर इतनी जल्दी घुल मिल गया कि जब जो जिसको जैसी ज़रूरत होती वो उसी रूप में ढल जाता। मृदु के साथ वो लूडो खेलता, उसको साइकिल की सैर कराता। घर में मेहमान आ जाते तो ट्रे उठाकर इधर उधर भागा। पापा ऑफिस से आते तो उनके पीछे ट्रक पर सामान लदवाता। बैंक के काम करता, पापा की गाड़ी चलाता। वो बस हर फन मौला था। फिर एक दिन कारगिल की जंग छिड़ गई और पापा ने बताया करतार सेना में भर्ती हो गया है। और कुछ ही दिन में सब करतार को भूल गए, बस अपनी जिंदगी के पुराने ढर्रे पर लौट गए। 6 महीने बीत गए थे जब से वो गया था। एक दिन मृदु शाम के वक्त गली में खेल रही थी कि उसके दूर से पापा को किसी फौजी के साथ आते देखा। ध्यान से देखा तो करतार था। अरे करतार तू? मृदु ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। करतार शर्माकर मुस्कुरा दिया। मृदु खेलकर घर आई तो आश्चर्य से देखा करतार सोफे पर बैठा पापा के साथ चाय पी रहा है। मृदु ने पास आकर कहा, करतार तू तो बिल्कुल बदल गया है। करतार नहीं, करतार चाचा। वो देश की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेलकर आया है। पापा ने करतार के कंधे थपथपाते हुए कहा। जी पापा। और मृदु ने बड़े आदर के साथ सलूट ठोक दिया। पापा हंस दिए और करतार ने मुस्कुराकर उसका सिर थपथपा दिया। करतार जाने लगा तो मम्मी ने उसे एक पैकेट थमा दिया। ये तुम्हारी बहुरिया के लिए है। करतार ने आदरपूर्वक ले लिया। दिन महीने साल बीतते रहे, करतार फिर कभी नहीं आया। उसकी चिट्ठी जरूर पापा के पास नियम से आ जाती, जिसमें उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसका पूरा ब्यौरा होता। पापा को अब वह साहब की जगह बाबूजी लिखता था। मम्मी को माँ जी और मृदु के लिए दीदी लिखता था। मृदु की शादी हो गई और वह अमेरिका चली गई। मम्मी और पापा एकदम अकेले पड़ गए। मृदु को अपराध बोध सताने लगा। इतने में कोविड आ गया और दुनिया जहाँ थी वहाँ ठहर गई। मृदु दिन रात अपने मम्मी पापा के स्वास्थ्य के लिए डरने लगी। और फिर एक दिन वीडियो कॉल पर देखा उनके साथ करतार बैठा है। मृदु ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब सब ठीक है। घबराओ मत दीदी, मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली है और जब तक वह सामान्य नहीं हो जाता मैं यहाँ रहूँगा। और तुम्हारा परिवार, वह सब गांव में ठीक है? मृदु ने देखा कुछ ही दिनों में उसके माँ पापा जवान लगने लगे। उनसे जब भी बात करो उनकी हर बात में करतार का जिक्र होता। यहाँ तक कि मृदु को कभी कभी थोड़ी सी जलन हो जाती। फरवरी 2021 आया और लगा विनाश का समय आ पहुँचा। मृदु को ऐसा लगता था जैसे उसका देश तड़प रहा है। कोविड से मरने वालों की संख्या रोज बढ़ रही थी और फिर माँ पापा भी बारी बारी से उसकी चपेट में आ गए। करतार दिन रात उनकी सेवा कर रहा था। जूम पर उनसे बात करा देता। लग रहा था सब ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन मम्मी नींद में ही चल बसी। मृदु ने जूम पर करतार को माँ के सारे संस्कार करते हुए देखा।
पापा कोविड से निकल आए थे, परंतु 2 महीनों बाद उन्हें ब्रेन हेमरेज की वजह से पैरालिसिस हो गया और उन्हें अस्पताल रखना पड़ा। करतार ने बेटे से बढ़कर सेवा की, परंतु पापा को बचा नहीं पाया। मृदु ने एक बार फिर से करतार को पुत्र का फर्ज निभाते देखा। आज वो उनकी मृत्यु के बाद पहली बार भारत लौट आई है। टैक्सी में बैठते ही करतार ने कहा, आपका बंगला साफ करवा दिया है। मेरी पत्नी रात को रहने के लिए आपके पास आ जाएगी। और तुम? मैंने एक छोटा सा फ्लैट यही शहर में ले लिया है। बाबूजी ने मदद करी थी खरीदने में। मृदु ने मन में सोचा, चलो कुछ तो एहसान उतरा। तो और तुम्हारे बच्चे? एक बेटा है, आर्मी में एक मेडिकल कॉलेज में पूना में पढ़ता है। घर के सामने टैक्सी रुकी तो मृदु का मन भर आया। अपनी नम आंखों से उसने कहा, करतार, जो तुमने हमारे लिए किया है उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकूंगी। फिर भी कभी तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो ज़रूर बताना। कैसी बात करती हैं आप? उसने पुराने दिनों की तरह शर्माकर कहा। इस पुराने करतार की झलक पा मृदु का मन खिल उठा। एक पल के लिए उसकी इच्छा हुई वह इस आदमी से लिपटकर जी भरकर रोए। वो भीतर आए तो एक लड़का उनके पीछे पीछे बड़ा सा टिफिन लेकर आया। ये कौन है? मेरा बेटा है अजय। और अजय ने आगे बढ़कर पैर छू लिए। छुट्टी में घर आया हुआ है, खाना लाया है। घर से हमने सोचा अभी बीमारी नहीं गई पूरी तरह से, आप बाहर का ना खाएं तो बेहतर होगा। करतार के इस अपने बनने से मृदु का मन फिर भीगने लगा। आप चाय पियेंगी ना? अजय किचन से 2 कप चाय ले आया। मैं कल यहाँ सारा सामान रख लगाया था, उसने चाय थमाते हुए कहा। देर शाम तक करतार सारा हिसाब समझाता रहा। घर के कागज़, प्लॉट के कागज़, फिक्स डिपॉजिट, लाकर की चाबियाँ, गहने और भी ना जाने क्या क्या। मैं कल आऊँगा, आज आराम कर लो, कल से काम शुरू करेंगे। फिर एक दिन पूजा भी रखेंगे। आपके सब रिश्तेदारों को बुलाकर ब्राह्मण भोज भी कराना है, करतार ने कहा। करतार चला गया तो वो घर एक कोना सूंघने लगी। अजीब सुकून मिल रहा था उसे। सिर्फ इस घर में सांस लेने मात्र से समीर का अमेरिका से फ़ोन आया तो जैसे वो तंद्रा से जाग गई। हेलो, सब ठीक है ना? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। हाँ, सब ठीक है, मृदु ने अनमने भाव से कहा। करतार ने सब हिसाब दे दिया ठीक से? समीर ने पूछा। हाँ कहते हुए मृदु का गला रुंध आया। तुम होटल में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती? समीर ने कहा। सुनकर उसका मन हुआ वो फ़ोन पटक दे, पर संवर कर बोली, सब ठीक है, करतार ने सारा इंतजाम कर दिया है। मृदु ने अपने स्वप्न की नमी छुपाने का प्रयत्न करते हुए कहा। उसने संभल कर रहना, वह इतनी तकलीफ़ क्यों उठा रहा है? मृदु ने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर बोला, पापा उसको कुछ देकर गए हैं क्या? मृदु के लिए अब यह बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उसने विषय बदल दिया और किसी तरह बातचीत को समाप्त किया। रात को करतार की पत्नी संतोष आ गई। आते ही ऐसे गले लगाया जैसे जन्म से कोई आत्मीय हो। देर रात तक बकबक करती रही। फिर यह फैसला भी सुना दिया कि जब तक मृदु भारत में है वो घर नहीं जाएगी, यहीं रहकर उसका ध्यान रखेगी। अजय भी तो छुट्टी पर आया है, उसका ध्यान कौन रखेगा? वो अपने पापा के साथ है। यहाँ इतने बड़े घर में आप अकेले हो। करता दिन रात भागदौड़ करके सारे काम निपटता आता रहा। हर जगह मृदु के साथ जाता। धूप होती तो मृदु के लिए छाया की तलाश करने लगता। खड़ी होती तो कहीं से कुर्सी ढूंढ लाता। पानी की बोतल, खाने का सामान। 2 ही दिन में मृदु को लगने लगा जैसे कोई महारानी हो अपने पापा के कंधे पर सवार। हवन हो चुका था। सारे रिश्तेदार अपनी सहानुभूति देकर जा चुके थे। बस अब कल वापस जाना था। मृदु अपने विचारों में लीन गुमसुम बैठी थी कि करतार ने कहा, ये लीजिए दीदी। ये क्या? बेसन के लड्डू समीर जी के लिए हैं। माँ जी ने बताया था कि दामाद जी को बहुत पसंद हैं और मेरे लिए।
उसने नम आंखों से मुस्कुराकर पूछा। करतार की आंखें नम हो गईं। आपके लिए तो बस हमारा आशीर्वाद है। सुनकर मृदु खड़ी हो गई और उसने करतार के पैर छू लिए। छी, ये क्या कर रही हो? बेटियां पैर नहीं छूती। करतार ने उसे गले लगा लिया और मृदु उस दिन पहली बार मम्मी पापा की याद में खुलकर रोई। टैक्सी आ गई थी। मृदु ने घर की चाबी संतोष को पकड़ाते हुए कहा, चाची लो अपने घर की चाबी। तुम हो तो मेरा मायका है। नहीं दीदी, घर इस बार नहीं तो अगली बार बिक जाएगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। करतार ने कहा, तो चाचा अब मैं जिम्मेवारी हो गई हूँ। ये है फैक्ट्री के कागज, अब यह तुम्हारी हुई। इतनी जल्दी रिटायर होने से काम नहीं चलेगा। करतार ने कहा, फैक्ट्री चला देंगे परंतु अपनी तनख्वाह से ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे। अच्छा देखेंगे, मृदु ने मुस्कुराकर कहा। जहाज में वो खिड़की से बाहर झांक रही थी। देश छूट रहा था और वह सोच रही थी कि माँ बाप भी बच्चों के लिए कैसी कैसी विरासत छोड़ जाते हैं। करतार को दिया उसका स्नेह कैसे कई गुना बढ़कर उसके पास लौट आया। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।